हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर जी। आज से हम हर रोज़ 10 नए वर्ड्स इंग्लिश के सीखेंगे जो कि हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं, अगर हम किताबें भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते हैं, आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और ये जो वीडियो है उसमें मैं हर रोज़ सिर्फ 10 नए वर्ड्स ही लेके आऊँगा। वो हो सकता है एंटोनिम्स के फॉर्म में आ जाए, सिनोनिम्स के फॉर्म में आ जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में आ जाए, या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस के फॉर्म में आ जाए, या फिर फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो आगे चलिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला वर्ड। ठीक है, तो पहला आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आज। ठीक है, 10 नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैंने इंक्लूड किया है। तो पहला देखते हैं। तो यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स दैन आर नीडेड। तो कहा क्या गया है इसमें ना, जो ऐसा कोई वर्ड, ठीक है, जहाँ पे हम एक से अधिक, जितनी आवश्यकता नहीं थी उससे अधिक शब्दों का प्रयोग, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? वर्बोज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बोज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वही कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना। छोटी बात कही जा सकती थी लेकिन उसी बात को घुमा चढ़ा कर बोलना। ठीक है। दूसरा जो आपका ऑप्शन बी है वो कंसाइज है, मतलब संक्षिप्त होता है, लघु होता है। ठीक है। और उसके बाद सक्सिंक्ट है, उसका मतलब आपका भी वही संक्षिप्त या लघु, क्या आप ले सकते हैं। लेंदी मतलब लंबा। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आपका वर्बोज रहेगा वन के लिए। ठीक है, दूसरे के लिए देखते हैं आप। तो अ वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड एंड हु हैज़ नॉट मैरिड अगेन। तो ऐसी एक महिला जिसका पति मर चुका है और उसने अभी तक मैरिड नहीं किया है, शादी उसकी नहीं हुई अभी तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम वीडो कहते हैं, विधवा कहते हैं। ठीक है। और जो आपकी ऑप्शन ए है वो आपका सेलिब्रेट है, तो सेलिब्रेट हमको मालूम ही है कि वह ब्रह्मचारी हो गई। ठीक है। और जो बैचलर भी आपकी कुंवारी। ठीक है, सिंगल भी आपका कुंवारा या कुंवारी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है टू के लिए वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वीडो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका, अ मैन हुज वाइफ इज डायड एंड हु हैज़ नॉट मैरिड अगेन। अब इसमें यह कहा गया है कि ऐसा एक आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी है और उसने अभी तक शादी, दोबारा से फिर से शादी नहीं किया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विडोवर। क्या कहते हैं हम उसे? उसे हम कहते हैं विडोवर। ठीक है, विडोवर का मतलब क्या होता है हिंदी में? विदूर। ठीक है, विदूर कहते हैं उसे। और सेलिब्रेट तो आपका अभी ऊपर में मैंने बताया ही कि ब्रह्मचारी या कुंवारा कुंवारी आप ले सकते हैं। विडो जो विधवा होती है महिला, मैरिड जो शादीशुदा। ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपका, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। समझने में जो मुश्किल है, ना समझ, मतलब जो समझने योग्य नहीं, मतलब जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, तो उसे हम क्या कहेंगे? कम्प्रीहेंसिबल है, मतलब समझा जा सकता है। ठीक है, कम्प्रीहेंसिबल है मतलब हम उसे समझ सकते हैं। अनइंटेलिजिबल है मतलब अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट है। एक्सोनरेट है मतलब है दोष मुक्त करना, जिसे हम, मतलब किसने दोष नहीं किया है उसको एक्सोनरेट कर देना। इंटेलिजिबल है मतलब सुगम है, स्पष्ट है, सुबोध है। तो करेक्ट आपका जो आंसर है वो इसमें आपका डी जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका इंटेलिजिबल है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। ठीक है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। अनइंटेलिजिबल, अस्पष्ट है, नहीं समझा जा सकता है। इंटेलिजिबल है मतलब समझा जा सकता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका, चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई प्रक्रिया है जिसमें कि हम ऑर्डिनरी जो मेटल्स हैं उसको हम सोना में बदलते हैं, गोल्ड में बदलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं एल्केमी। क्या कहते हैं?
अल्केमी, ये ज़्यादातर प्रैक्टिस आपकी मिडिल एजेस में होती थी, मध्य युग में, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन बी है वो ऑक्शनियर है, जो आपका क्या कहते हैं, नीलाम करता जिसे हम कहते हैं, जो नीलाम के टाइम में बोली लगाता है उसे हम ऑक्शनियर कहते हैं। एजेंट तो आपको मालूम ही होगा, मास्टर जो आपका गुरु शिक्षक कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और छठे प्रश्न पे जाते हैं आपका, अ पर्सन और अ थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। तो ऐसा कोई पर्सन या फिर थिंग, ऐसी कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज़ जिसका नाम दूसरे किसी चीज़ या व्यक्ति के नाम से समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेमसेक। क्या कहते हैं? नेमसेक कहते हैं। और तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। और जो आपका स्ट्रोल है उसका आपका मतलब हो जाता है, मतलब आराम से जो घूमना टहलना, ठीक है। और मेटाफोर आपको इंग्लिश में जो कंपैरिजन के लिए हम तुलना के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और एम्बलम जो होता है आपका, एम्बलम तो आपको मालूम होगा, प्रतीक या चिन्ह जिसे आप कहते हैं, जैसे हर नेशन का अपना प्रतीक या चिन्ह होता है, ठीक है। सातवां, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। सो ऐसी कोई जगह एक बड़े इंस्टीट्यूशन में, चाहे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वह जहाँ पर कि किसी बीमार को देखने के लिए रखने की जगह है, देखने की जगह है, ऐसा उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम कहते हैं इन्फर्मरी। क्या कहते हैं? इन्फर्मरी। एक छोटा सा अस्पताल समझ लीजिए, किसी इंस्टीट्यूशन में, शिक्षा में, जो आपके स्कूल्स होगी या यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पर, ठीक है। और हाउस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तो सामान्य से शब्द हैं, ठीक है। अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड। तो एक एक मास, एक, ठीक है, गोला या बड़े परिमाण में आपका जो स्नो है, आइस है या रॉक्स है, जो माउंटेन साइड में गिर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एवलांचे। क्या कहते हैं? एवलांचे, जिसे हम हिमस्खलन कहते हैं ना, जो बर्फ टूट के गिरता है, हिमस्खलन उसे हम कहते हैं, ठीक है। और वाटरफॉल तो कोई झरना मालूम है, फ्लड मतलब बाढ़ है, और फ्लक्स मतलब ऐसा कोई सिचुएशन जो ऊपर नीचे या फिर मूवमेंट में रहता है, फ्लक्स, ठीक है। एंड देन 9 नंबर, a person whose trade is cutting up and selling meat in a shop। ओके, तो ऐसा कोई पर्सन है जिसका काम है कि वो मीट जो आपका है क्या करेगा, वो गोट हो गया आपका, शीप हो गया, इस सबको काटेगा और उसको सेल करेगा मीट को इन ए शॉप। तो उसे हम कहते हैं बुचर। क्या कहते हैं? बुचर कहते हैं उसे जी। हिंदी में इसको हम अगर मीनिंग निकालें तो ये होता है आपका कसाई। दैट्स ओके, कसाई। और जो एसासिन है वो भी मारना ही होता है एक प्रकार का, लेकिन एसासिन एसासिन आपने वर्ड सुना होगा, तो इसका आपने मीनिंग वर्ड सुना होगा एसासिनेटेड, ठीक है। तो गांधी जी को जो एसासिनेट किया वो किसने किया? तो नाथूराम गोडसे ने किया, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने किया। तो ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं ना, जब हम किसी फेमस पर्सन को किल करते हैं या मर्डर करते हैं, तो एसासिनेट, वहाँ पे असेसिन, एसासिनेट वर्ड का यूज़ होता है। और एसासिन कौन हुआ? जो काम करता है, जो मर्डर करने का काम करेगा वो एसासिनेट होगा, ठीक है। जो ठीक है, मृत्यु करता आप कह दीजिए, ठीक है। मर्डरर भी वही मृत्यु करना होता है। और मोअनर जो दुख विलाप करता रहता है, मोअनर, ठीक है। और जो 10वां आपका है वो आपका अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। तो आदमियों का एक ग्रुप, भीड़, जो कि कोई धार्मिक काम के लिए आई है या एकत्रित हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, मतलब धार्मिक सभा, ठीक है। और थ्रोंग भी एक प्रकार की भीड़ होती है, ठीक है। कलेक्शन आपका जो संग्रह जिसे हम कहते हैं। मॉब जो उत्तेजित भीड़ होती है, ठीक है। मॉब जो होती है आपकी, वो उत्तेजित भीड़ होती है, गुस्साई भीड़ होती है, ठीक है।